रूस में माइखलोवा नाम की एक महिला थी। माइखलोवा सिर्फ ध्यान से किसी भी वस्तु को गतिमान कर देती थी, हाथ से नहीं, शरीर के किसी अंग के प्रयोग से भी नहीं। बिना वस्तु को छुए 6 फीट की दूर रखी हुई कोई भी वस्तु माइखलोवा सिर्फ उस पर एकाग्रचित्त होकर उसे गतिमान कर देती थी, अर्थात वस्तु चलना शुरू कर देती थी। वह या तो वस्तु को अपने पास खींच लेती थी या अपने से दूर हटा देती थी, या कोई चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल लगी हो तो उसे घुमा देती थी, या घड़ी हो तो उसके कांटे को तेजी से चक्कर दे पाती थी। अगर घड़ी चालू हो तो बंद कर देती थी, और अगर घड़ी बंद हो तो उसकी सुई को घुमा देती थी। सैकड़ों प्रयोग किए हैं उसने। वह यह सब कर पाती थी सिर्फ दिमाग के पावर से, हॉलीवुड फिल्मों की तरह। लेकिन एक बहुत हैरानी की बात थी कि अगर माइखलोवा यह प्रयोग कर रही हो और उसके आसपास संदेह से भरे लोग हों तो उसे 5 घंटे लग जाते थे, तब वह किसी वस्तु को हिला पाती थी। अगर उसके आसपास मित्र हों, सहानुभूतिपूर्ण लोग हों, हौसला बढ़ाने वाले लोग हों, तो वह आधे घंटे में वस्तु को हिला देती थी। और अगर उसके आसपास श्रद्धा से भरे हुए लोग हों, केवल सकारात्मक विचार वाले लोग हों, तो वह 5 मिनट में वस्तुओं को हिला देती थी। और एक हैरानी की बात थी कि जब उसे 5 घंटे लगते थे किसी वस्तु को हिलाने में, तो उसके शरीर का कोई 10 पाउंड यानी 4 किलो 530 ग्राम वजन कम हो जाता था, और जब उसे आधा घंटा लगता था तो शरीर का कोई 3 पाउंड यानी 1 किलो 360 ग्राम वजन कम हो जाता था, और जब 5 मिनट लगते थे तो उसके शरीर का कोई वजन कम नहीं होता था। माइखलोवा ने बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। 2 नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर वासिलिएव और कामेनिएव और 50 और बड़े वैज्ञानिकों ने हजारों प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया है कि माइखलोवा जो कर रही है वह एक लॉजिक है, वह सत्य है। और अब उन्होंने यंत्र विकसित किए थे जिनके द्वारा माइखलोवा के आसपास क्या घटित होता है वह सब रिकॉर्ड हो जाता था। 3 बातें रिकॉर्ड होती थीं। एक तो जैसे ही माइखलोवा ध्यान एकाग्र करती है, उसके आसपास का आभा मंडल सिकुड़कर एक धारा में बहने लग जाता है। जिस वस्तु के ऊपर वह ध्यान केंद्रित करती है, जैसे लेजर रे की तरह, एक विद्युत की किरण की तरह संग्रहित हो जाता है, और उसके चारों ओर के फोटोग्राफ लिए गए हैं किर्लियन फोटोग्राफी से। किर्लियन फोटोग्राफी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो किर्लियन फोटोग्राफी से ये ज्ञात हुआ जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसा उसका आभामंडल तरंगित होने लगता है, और वे तरंगे चारों तरफ फैलने लगती हैं। उन्हीं तरंगों के धक्के से वस्तुएं गतिमान होती हैं, चलने लग जाती हैं, दूर हट जाती हैं या पास खींची चली आती हैं। सिर्फ भाव मात्र से, उसका यह भाव कि वस्तु मेरे पास आ जाए, वस्तु पास आ जाती है। उसका भाव कि वस्तु दूर हट जाए, वस्तु दूर चली जाती है। इससे भी हैरानी की बात जो तीसरी है वह यह कि रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो एनर्जी है, यह चारों तरफ जो ऊर्जा फैलती है, इसे किसी यंत्र में संग्रहित किया जा सकता है। इस ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है, और इस प्राण ऊर्जा को, जिससे योग सूत्र में प्राण कहते हैं, यह ऊर्जा अगर यंत्रों में संग्रहित हो जाए तो उस समय जो मूल भाव था व्यक्ति का, वह गुण उस संग्रहित शक्ति यानी उस ऊर्जा में भी बना रहता है। अब आप ये जान गए होंगे कि केवल
अपने मन के भाव से, विचारों से अपना जीवन, यहाँ तक कि अपने आसपास की दुनिया, इस ब्रह्मांड को भी बदल सकते हैं। चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य हो, सभी को आप अपने मन के भाव की शक्ति से बदल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में।